दोस्तों, इस अमानत के कोर्स में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हेक्टेयर को वर्ग मीटर में कैसे चेंज करें, लेकिन जहां आप जमीन मापी करने गए हैं या फिर आप ही का जमीन है या फिर जहां पे गए हैं जमीन मापी करने के लिए, वो हमसे पूछ रहा है कि वर्ग मीटर में तो आपने चेंज कर दिया, लेकिन हमको वर्ग मीटर समझ में नहीं आता है, हमको अब वर्ग फुट में चेंज करके बताइए कि जमीन कितना हुआ। तो जैसा कि जमीन है 0.40 हेक्टेयर में है, तो आइए सबसे पहले इसको वर्ग मीटर में चेंज कर लेते हैं। 0.40 गुने 10,000, इसको गुना कर देते हैं। अब देख लीजिए, इस दशमलव को 4 अंक दाहिने ले जाएंगे। जब 4 अंक दाहिने ले जाएंगे तो 0, 4, 0 और 2 ही अंक दशमलव के बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 0 और दूंगा, तो अब हो गया ये 4,000 वर्ग मीटर। यहाँ पे दशमलव नहीं देंगे क्योंकि इसके बाद दशमलव का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अब इस 0 का भी कोई महत्व नहीं है। अब हमको इसे वर्ग फुट में चेंज करना है, तो वर्ग फुट में जब चेंज करेंगे तो इसी को गुना कर देंगे 10.76 में। जब 10.76 में गुना करेंगे, अच्छा ये जान लीजिए कि 10.76 में गुना क्यों करेंगे। जब वर्ग मीटर को वर्ग फुट में चेंज करना है तो 10.76 से गुना क्यों करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट। ये जो 3 है ये भी फीट है और 2.8 है ये भी फीट है, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि 3 फीट, लेकिन ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि 2.8 फीट क्या है और ये कितना होता है। तो इसके लिए हमको इंच में जाना पड़ेगा, क्योंकि फीट से छोटा इंच होता है और 1 फीट में 12 इंच होता है। तो अब 0.28 को 12 से गुना करेंगे, तो आइए 0.28 को 12 से गुना कर लेते हैं। 12 8 96 के 6, हाथ में 9, बाद में 24 और 9 33। यहां देख लीजिए 2 अंक पहले क्या है, दशमलव है, तो 1 2 2 अंक बाएं इसमें दे दिया हम दशमलव। अब ये हो गया 3.36 इंच, 3 इंच हो गया। ये जो 3 इंच है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो 3 ये भी इंच है। अब इसको पता करने के लिए हमको 2.54 से इसको गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 इंच में 2.54 होता है। यहां पे लिख देता हूं, ये पहले लिख देता हूं, 1 फीट में 12 इंच। ये देख लीजिए, ये ऊपर डबल डॉट दिया, इसका मतलब होता है इंच। इंच भी लिख देता हूं, इंच। और ये जो फीट है, तो फीट में 1 डॉट पड़ता है, ये इस तरह का 1 डॉट पड़ेगा तो हो जाएगा फीट, या फिर ऐसा भी फीट लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही लिखना है, दो नहीं लिखना है। यहां पे आपको समझाने के लिए मैं दोनों लिख दिया हूं, एक डॉट डबल डॉट भी दे दिया हूं और इंच भी लिख दिया हूं। यहां पे सिंगल डॉट फीट में और फीट भी लिख दिया हूं, लेकिन आपको दोनों नहीं लिखना है, कोई एक ही लिखना है। या तो एक डॉट दे दीजिए या इंच लिख दीजिए, या फिर सिंगल डॉट दे दीजिए या फिर फीट लिख दीजिए। अब देख लीजिए 1 इंच बराबर 1 इंच बराबर 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। अगर हमको इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो इसको हम
0.36 को 2.54 में गुना करेंगे तो वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। अब हम जान लिए कि 1 मीटर में 3 फीट 3 इंच और आधा इंच से भी कम है ये। तो अब इसको जानने की आवश्यकता नहीं है, और जानना है तो आप इससे गुना कर दीजिए, 2.54 को पता लग जाएगा। अब मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो 10.76 है वो कैसे आया। 1 मीटर में 10.76 वर्ग फुट कैसे आया, फीट स्क्वायर या स्क्वायर फीट कैसे आया, तो आइए देख लेते हैं। एक लाइन है, ये ए है और ये बी है। ए से बी तक की जो दूरी है 1 मीटर है। ए से बी तक की जो दूरी है वो 1 मीटर है। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी 3.28 फीट है। अब यहां से एक और नाप लिया हमने, यहां से इस तरह का नापी किया, ये बी है और यहां पे इसको सी मान लेते हैं। तो जब इसको मापी किया तो ये भी 1 मीटर आया, मतलब 3.28 फीट। फिर एक बार इसको और देख लिया, यहां से यहां तक ये भी 1 मीटर है, मतलब 3.28 फीट। ये भी है 1 मीटर और ये हो गया आपको डी, और इसको यूं मिला दिया। ये सीधा है, थोड़ा तिरछा खिंचा गया है, दिख रहा होगा तिरछा वाला चीज है, लेकिन सीधा है। अब यहां से यहां तक की दूरी 1 मीटर और यहां से यहां तक की दूरी 1 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी 1 मीटर और यहां से यहां तक की दूरी 1 मीटर, मतलब ये वर्ग के आकार का हो गया। अब जब हम इसको गुना करेंगे लंबाई को चौड़ाई में, 1 मीटर को 1 मीटर में, तो वो हो जाएगा 1 वर्ग मीटर। आइए देख लेते हैं कैसे होगा ये। 1 मीटर गुने 1 मीटर, और यहां भी मीटर है, यहां भी मीटर है, तो मीटर और गुने मीटर। अब गुना करते हैं, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मतलब इसका जो क्षेत्रफल हुआ 1 वर्ग मीटर हुआ। आप समझ गए होंगे कि मीटर क्या है और वर्ग मीटर क्या है। मीटर जो है लंबाई का इकाई है, मीटर जो है लंबाई का इकाई है, और वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर है वो क्षेत्रफल का इकाई है। दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों में अंतर है। क्योंकि सिर्फ लंबाई हम मापी कर रहे हैं तो इसको हम फीट में, मीटर में, गज में मापी कर सकते हैं और करेंगे, लेकिन जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुने चौड़ाई तो पूरा रकबा निकलेगा, और जब पूरा रकबा निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा, तब वो वर्ग मीटर में होगा। अब देख लीजिए ये 10.76 कहां से आया, तो 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। तो हम गुना करते हैं 3.28 गुना लंबाई 3.28, चौड़ाई भी 3.28, 3.28। जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 10.76। तो इसीलिए 1 वर्ग मीटर में 10.76 वर्ग फुट होता है। तो मैं आशा करता हूं कि इसको आप लोग समझ लिए होंगे, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई होगी आपको। अब आइए इसको देखते हैं कि दरअसल ये हुआ कितना वर्ग फुट में। 0.40। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे 10,000। जब इसको गुना किए तो कितना आया
4000 मीटर स्क्वायर। यहां गुना कर लिया, देख लीजिए। अब इसको गुना कर देना है वर्ग फुट बनाने के लिए 10.76 से 10.76। जब इसको गुना किए तो आया 43,040 फीट स्क्वायर। तो ये था पहला नियम। अब देख लीजिए दूसरा नियम। जीरो 0.40 को गुना कर देंगे 1,76,000 से। जब इसको गुना करेंगे तो आएगा इतना ही 43,040 फीट स्क्वायर। ये जब 0.40 को गुना किए 1,76,000 से तो वर्ग फुट आ गया। हेक्टेयर को 1,76,000 में गुना करेंगे तो वर्ग फुट आएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग समझ लिए होंगे, और हेक्टेयर को वर्ग मीटर या फिर वर्ग फुट में कैसे चेंज करते हैं वो आप लोगों ने सीख लिया। तो आज इतना ही। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल है उदय प्रताप सिंह अमीन, और बेल आइकन दबा लीजिए क्योंकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद।